सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा धरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। બેસ અહીંયા બેસ બેસ जो संतोषी, मैंने हमेशा न्याय किया है यहाँ पे, पर आज तुझे करना है क्योंकि मैं तेरा अपराधी हूं और मेरा अपराध ये है कि मैं उस महिला को उस कमरे में लेके गया जिस पर तेरा अधिकार है। तुझे दुख पहुंचाया, तेरे मन को ठेस पहुंचाई। चल अब बता, क्या दंड देना चाहती हो? दंड तो आपको मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी, और एक दो दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। आपको जीवन भर के लिए यह हाथ को थामे रखना होगा। हाँ तो रखूंगा ने। अब कोई अनामिका हमारे बीच नहीं आएगी। वचन देता हूं तुझे। હવે મારું મોઢું સુજવે છે, ઘર નહીં જાના હે? ચાલ પછી। एक मिनट मालिक। आज फिर से माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। यही मेरी मनोकामना थी, आपका और मेरा साथ। क्या हुआ मालिक, आप यहाँ क्यों रुक गए? अरे जो ना, धर्मपुर में नई खाने पीने की जगह खुली है। न्योता भेजा था मुझे, पर मैं आ नहीं सका उस समय। चल जरा, जिन्हें જોઈએ કેવું છે, चल। हम खाना नहीं खाएंगे, हम चाय पियेंगे। क्यों? आपको याद है जब हम सूरज जा रहे थे तब ढाबे में हमने चाय पी थी? हाँ। आपके साथ चाय पीने बहुत मजा आता है। चल ठीक है, चाय ये लीजिए सबके लिए गर्मा गर्म अंजीर का दूध। लीजिए बा। ये तूने बहुत अच्छा किया जब्बा गली, सब थक गए थे। इसे आराम भी मिलता है, नींद भी अच्छी आती है। ले बेटा चल। मुझे नहीं पीना। अरे सूरज पी लो। देखो सूरज, अगर तुम दूध नहीं पियोगे ना तो मैं तुम्हें लोरी नहीं सुनाऊंगी। ले बेटा चल, मेरे तरफ देखते हैं ना बेटा, देख मेरे तरफ। हाँ थोड़ा थोड़ा पी ले, थोड़ा थोड़ा। क्या हुआ कद्दू? मुझे तुमसे कुछ कहना है संतू, मुझे माफ कर दो। उस औरत के कारण इस घर में बहुत गलतफहमियां हुई और सबसे बड़ी गलती मैंने की, उसे तुमसे ऊंचा स्थान देकर।
मैंने तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई ना संतु। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं कद्दू। उस औरत की शक्ल मालकिन से इतनी मिलती थी, धोखा तो कोई भी खा सकता था ना। और फिर मेरी कद्दू में इतना साहस है, उसने सबके सामने मुझसे माफी मांगी। जो बीत गई सब बात गई। और वैसे भी हमारा रिश्ता सहेली का है, और इस रिश्ते में माफी की नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। क्या बात चल रही है माँ बेटी में? है पापा दूध पी लो, इससे नींद भी अच्छी आएंगी, थकन भी मिट जाएंगी। तेरे पापा को ये दूध की जरूरत नहीं, ऐसे भी आज रात को उसको नींद नहीं आने वाली है। ये बात तने भान છે તું શું બોલે છે? मैंने क्या गलत कहा? हाँ, संतु तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? ओफो, चलो मेरे साथ चलो। ये कांजी भाई, आज से मैया वंशी डायमंड वर्क्स तुम संभालोगे। ये कांजी आखिर नानका का इतना साथ क्यों दे रहा है, जबकि उसके पास नानका से इस घर से बैर रखने का इतना बड़ा कारण मौजूद है। क्या सोच रही हो फुई? यही सोच रही हो ना कि अच्छा हुआ वो औरत इस घर से निकल गई। गलती से भी उसके हाथ मेरे जन्म का राज लग जाता तो मुश्किल हो जाती। मैं ये नहीं सोच रही हूँ मौलिक। तरू भाई, कद्दू तू? तरू भाई, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी थी। मुझे लगता है अब मुझे अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। क्यों, क्या हुआ अचानक? अरे रहने दो ना तरू फुई, वैसे भी कब से यहीं रह रही है और इसे शशांक की याद भी तो आ रही होगी। क्यों? हाँ, शशांक की याद तो आ रही है, लेकिन जब मैं चली जाऊंगी ना तब तुझे भी मेरी याद आएगी। मुझे क्यों तेरी याद? अरे अरे, तुम दोनों बच्चों की तरह क्या झगड़ रहे हो? इधर आ, बता क्या काम है? तरू भाई, बात यह है कि अचानक इस घर में जो कुछ भी हुआ वो सब खत्म हो गया, और मेघना माँ भी मुझे बहुत मिस करती होंगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ ससुराल वापस लौट जाऊं। और तरूफी, माँ ने शादी में जो दागीने पहने थे मुझे वो चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? अरे बेटी का तो अधिकार होता है माँ के गहनों पे। सुभद्रा का जो भी है तेरा ही है, ले। नहीं नहीं तरूफी, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे ये दागीने अपने लिए नहीं, संतु के लिए चाहिए। और तरूफी, मैं चाहती हूँ कि आप ये दागीने खुद अपने हाथों से उसे दो, जिस पर उसका हक है। ये ले चाबी, तू ही अपने हाथों से दे देना। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कद्दू, सुभद्रा के दागिनों में एक भी नख इधर का उधर हो गया ना तो ठीक नहीं होगा। और वैसे भी कद्दू, ये सुभद्रा के दागिने तो इसे पहना रही है, लेकिन पता नहीं है बंदरिया कैसे लगेगी उन दागिनों में।
चलती हूँ तरूफाई। फिर वही राम कहानी। अनामिका तो गई, अब इसका शुरू हो जाएगा मेरे छाती पे बैठ के मूंग दलना। हाँ कौन? हाँ कादम्बरी बोल, શું છે? मालिक। हाँ बोल। अरे बोले શું થયું? શું છે? तेरे हाथ कितने छोटे छोटे नहीं बता। क्यों? इसलिए क्योंकि इस हाथ को हमेशा आपके हाथ के सहारे की जरूरत है। वो अपने वो मच्छर बैठा था ने, तेरे को काटे उसके पहले मार दिया मैंने। एक काम करो, वो मच्छर मारने का मशीन है ना, बीरबल लेके आई थी, वो लगा दी तो जाओ ना। वो मच्छर कहता वो मालिक, मैं आपके लिए पानी लेकर आती। नहीं पानी ना चाहिए। अरे पानी नहीं,
मालिक ये मशीन? हाँ, ये बगड़ गया है, चालतू नहीं, ले मैंने निकाल दिया। आओ ने, बेस ने। जो संतुड़ी શું છે ને કે अरे बस इतना पानी पिएगी? ये दोनों मच्छर आ गया। कहाँ है मालिक? नहीं, पाछड़ पाछड़ तो मेरा हाथ नहीं जाता ना जरा। चल ना। ये डफोड़ क्या हुआ? मालकिन इसने रो रो का परेशान कर दिया। कह रहा है माँ ने कहा था जब दूध पियोगे तभी लोरी सुनाऊंगी। अब आप लोरी नहीं सुनाओगी तब तक ये सोएगा नहीं और रोता ही रहेगा। अब आपको ही सुनाना पड़ेगा। अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। तक तो मेरा राज नानका के सामने नहीं आया, पर अगर नानका के सामने सुभद्रा की डायरी आ गई और उसे सच पता चल गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। नहीं, कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे वो डायरी हासिल करनी ही होगी। लेकिन वो डायरी कहाँ होगी, कहाँ होगी? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नाना जी कहते कि जीवन सुख और दुख का मिला-जुला स्वरूप है। कभी कभी जीवन में इतने दुख आते हैं कि डर के कारण आवाज नहीं निकलती, और कभी इतनी खुशी आती है कि बताया नहीं जा सकती। आज आपकी कृपा से तो जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली है। मेरा घर, परिवार और मालिक मुझे आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा इस परिवार को जोड़ के चल सकूं। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी कभी मेरी गली। सुबह से पूरा काम धाम छोड़ के गोरे बनने की नाकाम कोशिशें कर रही है, ये क्रीम लगा रही है। वो बेनबा बस में किचन में ही जा रही थी। चल निकल, हट। इधर। अनामिका की सारी चीजें कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, वो तो मालकिन को ही पता है। संतुड़ी को पता है। किसी भी तरह सुभद्रा भाभी की डायरी नानका के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वो डायरी मेरे पास लानी ही होगी और उसे लाएगी संतोड़ी।
नानी, मुझे लगता है कि जब तक पप्पा और संतू इस घर में रहेंगे ना, वो दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पप्पा का सारा समय तो धर्मपुर को संभालने में चला जाता है और संतू का पप्पा और इस परिवार को संभालने के लिए। तेरी बात सच है? हाँ हाँ, थे जैसे है, चिंता ना करो। जय श्री कृष्ण। મારી ચા ક્યાં છે? એ સંતુડે, અરે ચા લાવ ને, ચાલ ને। जी मालिक। मालिक चाय। आ रही गई थी। कहीं जा रहा है तू? हाँ, कारखाने जा रहा हूँ। कारखाने तू कैसे जाएगा? अरे बापूजी, जैसे रोज जाता हूँ गाड़ी में। क्यों? क्योंकि हम लोग ने तय कर दिया है कि 2-3 दिन तो कारखाने नहीं जाएगा और काम पर भी नहीं जाएगा, बस। अरे ले, केवी बात करे छे? धंधा कौन देखेगा? अरे तू क्यों चाहती है कि मैं नहीं जाऊं? क्योंकि तुझे और संतू को हनीमून पर जाना है, इसलिए। वे समझो। जो बा, मैं कारखाने जाके सब काम देख लूं ने, उसके बाद इसको ले जाऊंगा, हो ना? मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतने जानती, तू जाना ही होगा, बस। अरे संतू, तू जाएगी धर्मराज के साथ घूमने? जैसे मालिक चाहते। जैसे मालिक कहे ऐसे, फिर आएगी मेरे पास। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम दोनों जाओगे, बस। हाँ ठीक है, ठीक है। शांति रखा, ले जाऊंगा उसको। जो संतुड़ी पावागढ़ नहीं, जैसा आप चाहते हैं मालिक। मैं बताता हूँ पप्पा, वो सूरत जाने वाला हाईवे ना, वहाँ बहुत अच्छा रिसोर्ट है और वहाँ से पावागढ़ नजदीक भी है। अगर आपका मन करे तो वहाँ भी चले जाइएगा। उस रिजॉर्ट से अच्छा तो वो बड़ौदा वाला फार्म है, इट्स अ ब्यूटी, वहाँ ही जाना चाहिए। अरे पर लेकिन पावागढ़ जाना है मुझे। बस। ए संतू, तू ही तय कर लिए तो तुझे कहाँ जाना है, चल। हाँ, बाप डांटना मत, पर जैसा मालिक चाहते हैं। हे राम। ए धर्मराज, तू ही तय कर ले कि तुझे कहाँ जाना है, और संतू तू तैयारी करने लग। चल 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 चल। बाप, मेरी एक इच्छा है, कहूँ? क्या? हम सब साथ चलते। हाँ? वो बिरवा क्या कहती, वो हाँ, पिकनिक पर। पिकनिक? नहीं संतू, तुम और डैड अकेले जाना, हम में से कोई भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ, है ना? बिल्कुल सही कहा। नहीं कद्दू, हम सब साथ चलते, बहुत मजा आएगा। और फिर अगर सूरज को यहाँ छोड़ दिया तो वो बहुत रोएगा। ओए, हमारी बात संभलो, हम सब साथ में जाएंगे। अबे जा, तैयारी कर, जा चल। कद्दू, तुम एक काम करो, जमाई राज, मेघना में नसीक भाई, सबको साथ में बुला लो। ठीक है, मैं उन्हें फोन कर लूंगी। यहाँ है तू? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे मैंने घर में। क्यों बेनबा, कोई खास काम था आपके लिए पिकनिक कपड़े निकालने? रहवा दे तेरी पिकनिक विकनिक, समझी ना? मुझे बिल्कुल रस नहीं है उसमें। पहले ये बता, वो अनामिका ने उसकी सारी चीजें कहाँ रखी है? अनामिका की सारी चीजें तो कमरे में। उसमें क्या क्या था? कुछ सामान में तो कपड़े, गहने वगैरह है, पर शायद से गहने वाला नहीं है। मालिक ने। ए मालिक वाली, जितना पूछा है ना उतना बता, क्या था उस सामान में? और क्या मतलब? कुछ चोपड़ी, कुछ डायरी, कुछ था? ये किताब तो मेरी है, देखो इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, एक लिखने वाली किताब थी उस सामान में। चल चल, मुझे अभी के अभी वो डायरी चाहिए। चल चल चल। क्यों बेनबा, कुछ खास काम है? अरे डफोल, खास बात है इसलिए तो बोल रही हूँ ना।
सुभद्रा हर चीज उस डायरी में लिखा करती थी। मेरे और मौलिक के बारे में भी उसने जरूर उसमें लिखा होगा। कहीं ये डायरी किसी के हाथ में लग गई तो मेरे और मौलिक के राज के बारे में सबको पता चल जाएगा। उसके पहले वो डायरी मुझे मेरे हाथ में चाहिए, समझी तू? हाँ बीन बाप सही कह रही है, वो किताब किसी के हाथ में लगनी चाहिए। चलिए चल 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 जल्दी चल। सुभद्रा नहीं डायरी। संतू, संतू, मेरे साथ जल्दी चलो। हमें डिसाइड करना है कि तुम पिकनिक में किसकी टीम में होने वाली। चलो। बिरवा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मुझे भी काम है, ठीक है? अच्छा, अभी अगर मैं सूरज होती तो तुम कभी मना नहीं करती। तुम हमेशा ना वो सूरज की बात मानती हो। That's not fair, संतू। बिरवा, सूरज से छोटी है क्या तू? मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ों की टीम में रहूंगा। और बेरवा ठीक कह रही है, आपको और संतू को अभी डिसाइड करना पड़ेगा कौन किसकी टीम में रहेगा। तुम दोनों बहुत जिद्दी हो गए हो। अरे करू बेटा, इसे बाल खत कहते हैं। पर इतना जरूरी काम क्या है? हाँ, तो जाओ ना बच्चों के साथ। पर बा बीनबा, आप भी जाइए ना, मैं बाद में आती हूँ। समझने की कोशिश कीजिए बीनबा, मैं आती हूँ। चलो चलो बेटा, चल। मालिक, ये तो अनामिका की किताब है। ये वही डायरी है जिसमें से अनामिका को सुभद्रा की सब बात खबर पड़ी। इसमें सुभद्रा ने सब लिखा है। ये उसकी डायरी है। पढ़ के जरा उसकी यादों में खो गया था। चल जावा दे आ बधी वातो। तू बोले से हड़बड़ी में केम आवे? शू थयो? वो हाँ, वो पिकनिक के लिए मैंने थेपले बनाए, तो नमक ठीक है कि नहीं? वो इतनी सारी तैयारियां करनी, मैं तो भूल ही गई। आप अपने कपड़े निकाल लीजिए, मैं बांध लूंगी। बीनबा,
आज जो हुआ वो मेरी और मोटी बहन की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा राज है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बातें, कुछ राज अकेले में भी नहीं दोहराए जाते। ये बात भी उन बातों में से एक है जो शायद अब मैं अकेले में भी नहीं करना चाहूंगी। सुभद्रा ने इसके आगे कुछ नहीं लिखा, ये कितना अच्छा किया। ये तो क्या कर रही है संतु? अरे क्या कर रही है ये तू? तो क्या जरूरी था बेनबा? अगर ये पन्ना मालिक पढ़ लेते तो उन्हें पता चल जाता कि ऐसा कोई राज है जो केवल आपके और मालकिन के बीच है, जो कि आपका जीवन बदल देता। अगर ये पन्ना मालिक ने पढ़ लिया तो उनके मन में ये सवाल बैठ जाएगा और वो ये राज जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये पन्ने का अस्तित्व नहीं रहेगा तो ये राज भी हम दोनों के बीच ही रहेगा बेनबा। શું થયું હે મોટી બેન? ऐसा क्या है जो संतु नहीं चाहती कि वो नानका पिकनिक पे जा रहे हैं ना हम सब लोग। तो संतुड़ी मतलब हम दोनों एक सरप्राइज देना चाहते थे, तो ये मना कर रही है बताने से, है ना? जी। जो संतुड़ी, हम नाने नाने थे ना, तब जारे इमली चुराते थे ना तो भी एक दूसरे को बताते थे। हवे जाकर तू मेरे को सरप्राइज देगी। चल आंदो नहीं, जवा दे। हमारे साथ चल रही है कि नहीं तू? हाँ हाँ, सब लोग जा रहे तो मैं भी आऊंगी। हाँ तो तैयारी तो कर। अने तू तारी तैयारी थे गई कि नहीं? जी मालिक, सारी तैयारी हो गई, बस हितेन भाई तोरल को लेकर आ जाए, फिर हम सब निकलेंगे। हाँ चलो फटाफट करो, પછી निकलते। वाह, कितना मजा आएगा ना, हम सब एक साथ पिकनिक जा रहे हैं। ग्रेट। लेकिन एक बात कहूँ, संतु ने अपना मजा खराब कर दिया। अरे अच्छा खासा मौका मिला था अंकल के साथ हनीमून पर जाने का, और वो है कि हम सबको साथ लेकर जा रही है। हाँ तो क्या करें, संतु को बाकी लोगों के बारे में बहुत चिंता है, इसलिए। वो तो है, लेकिन एक बात पूछूं हितेन, तुम मुझे लेने क्यों आए? पिकनिक तो फार्म लैंड पर है, मैं खुद आ जाती। धर्मपुर से सूरत आना फिर वापस जाना, इतनी तकलीफ क्यों? हाँ ऐसा कुछ भी नहीं तो रहे, वो क्या है ना, मुझे सूरत में काम भी था, तो मैंने सोचा कि काम भी हो जाएगा और तुम्हें पिक भी कर लूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे पिक करने आए थे? एग्जैक्टली। ये कहो ना कि रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है तोरे, तुम कुछ भी गलत मत सोचो। अच्छा, मैं जानती हूँ हितेन, तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? अरे भला मैं तुम्हें क्यों इम्प्रेस करूंगा? वो तो मुझे संतु ने कहा था कि तुम्हें। देखा, अभी कहा था कि काम था इसलिए पिक करने आ गए, और अब कह रहे हो कि संतु ने भेजा। एक्चुअली तुरल,
सच में मुझे काम था। झूठ मत बोलो हितेन, तुम रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तोरल, मुझे संतू ने कहा था इसलिए मैं अच्छा, अगर संतू नहीं कहती तो क्या तुम मुझे लेने नहीं आते? क्यों नहीं आता, मैं तो तुम ना तोरल बिल्कुल पागल हो। पता है, लेकिन एक बात कहूँ, तुम पागल लोगों के साथ रहने के लिए ही बने हो। कितना मजा आ रहा है ना मौलिक, कितनी अच्छी जगह है। हाँ हितेन भाई, सच में बहुत मजा आ रहा है। क्यों कर दूं? एक बात कहूँ, तेरा आइडिया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ, याद ही नहीं कि हम सब साथ में कब आए थे और बाहर गए थे। बा, मैं तो यही चाहती हूँ कि हम सब हमेशा साथ रहे और खुश रहे। खुश रहो बेटा। मौलिक 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 बोल दे, मौलिक मौलिक मौलिक, अरे मौलिक। जो मोटी में सरस रमे से छोकरा नहीं। अब हमारी उम्र तो रही नहीं खेलने कूदने की, बस इनको देख के ही जी लेंगे। हितेन भाई, हितेन भाई गन्ना वाला, चलो गन्ने वाला, कदो चलना कदो, गन्ना नहीं बताना। संतू आओ ना, देखो यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। नहीं तोरल, ये सीढ़ियाँ बहुत हिल रही है, मैं नहीं आऊंगी। डर क्या रही हो, आ जाओ, हाथ दो। जो संतुड़ी ने जो डफोड़ છે એકદમ। नहीं तोरल, मैं गिर जाऊंगी। अरे आओ। શું થયું? नहीं मालिक, ये सीढ़ियाँ बहुत हिल रही है, मैं गिर जाऊंगी। चल चढ़, मैं पकड़ता हूँ। अरे चलने, विश्वास है ना मुझ पे? हैं? चल चल। चल। બરાબર છે ને બધું? हेलो। हाँ, जय भवानी, मैं कांजी वाला बोल रहा हूँ कारखाने से। तो मालिक से कहता ना कि वो हमारा सामान तो पहुँचा दिया है उधर, लेकिन वो लोग पैसे देने से इनकार कर। इसमें उनका क्या दोष? शायद उन्हें पता चल गया होगा कि नानका का आदमी बारवटिया था। तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई ना कि वो जान गए कि अगर पैसे ठीक तरह नहीं दिए तो मैं उसको छीन के भी लेके आ सकता हूँ वापस। बारवटिया था ना, बस एक बार मालिक मंजूरी दे दे। ए मोटी बहन, ला, किसका फोन है? हेलो। हाँ, वांदो नहीं, तू चिंता मत कर कांची, मैं बताऊंगा उससे कैसा रुपया निकालना है। हो ना? चल। अरे शू थे, वो आटली घबराई केम गई? अरे धंधे में चलता रहता है मोटी बहन। जो छोकराओं ने जो किसी गम्मत कर रहे हैं।